Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक सीरीज़ चल रही है, मेरा अस्तित्व क्या है, हीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 5 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है, अगर आप उसको बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो आपको इसके पार्ट 1 to 4 पहले देखने होंगे एंड देन आप पार्ट 5 को समझ पाएंगे, उससे क्लैरिटी होगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट ये सीरीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है जो लोग थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, जो अपने बारे में समझना चाहते हैं, जो अपने अस्तित्व के बारे में समझना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि हम क्यों अपने पार्टनर की या अपनी एनर्जी या अपनी फैमिली की एनर्जी क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं, उसका रीज़न प्लस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हीलिंग का आज पार्ट 5 है। यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर सैडनेस, हैप्पीनेस, कर्स एंड बून। ठीक है, तो सैडनेस, हैप्पीनेस, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ हमें दुख ही दिए हैं। हमारे ज़िंदगी के अंदर शायद कभी शांति नहीं आ सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर शायद कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, हमें कोई वरदान नहीं मिल सकता है, बल्कि हमें श्राप ही मिलता है ज़िंदगी में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और अगला चक्र जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जिन इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, सैडनेस, हैप्पीनेस, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हम दुखी होते हैं ना, तब हमें ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का हमारा मन भी करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाने का हक है? क्या आप सच में ईश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या आप डिवाइन के अस्तित्व पर क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या आप यूनिवर्स के अस्तित्व पर क्वेश्चन उठा सकते हैं? इस चीज़ का जवाब शायद आपके पास खुद के पास भी नहीं होगा। द रीज़न इज़ दैट हमें ईश्वर के अस्तित्व की बातें तभी याद आती हैं जब हम डाउन फेज में होते हैं। लेकिन ये डाउन फेज और ये अप फेज है क्या है? एनर्जी का डिप, एनर्जी का राइज होना, ये चीज़ क्या है? एक्चुअल क्या है? एनर्जी में ना तो कभी डिप होता है, ना एनर्जी कभी राइज करती है। ये सब हमारे अंदर ही चलता है। ईश्वर हमें अलग अलग परिस्थिति में डालते हैं। ईश्वर, यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के लॉज हैं, ये बहुत ही न्यायप्रिय हैं। आपके साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। और आपको ये मनुष्य जीवन देकर ईश्वर ने सबसे बड़ा वरदान आपको दिया है। इससे बढ़कर वरदान कुछ भी नहीं हो सकता। इसको अगर आपने अपने लिए कर्स समझा है, तो ये जो कर्स है ये आपने खुद ब खुद क्रिएट किया है। ईश्वर ने आपके ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही रखी है कि आपको ये मनुष्य का जीवन दिया है। द रीज़न कि आपको अगर कुछ बुरा लगता है, आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगता है, आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको अगर भूख लगी है, आप बता सकते हैं। आपने अपने आसपास जीव और जो जीव होते हैं उनको भी देखा है, वो नहीं बता सकते कि उन्हें भूख लगी है, वो नहीं बता सकते कि उन्हें बुरा लगा है। वो रोएंगे भी तो कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन आपको ईश्वर ने ये सबसे बड़ी उपलब्धि दी है अपने जीवन में कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको 5 इंद्रियां देकर ईश्वर ने संपूर्ण किया है। अब आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन किसी के साथ भी इस दुनिया में अन्याय होता है ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर ईश्वर आपको एक परिस्थिति में डालते हैं तो वहां से उभरने का रास्ता भी आपको देते हैं। लेकिन आप अपनी उस परिस्थिति में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि आपको उसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। और जो रास्ता मिलता भी है उसको आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। आपके जज्बात आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। आपके ऊपर का मतलब आपके इंट्यूशन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप किसी की हंसी तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उस वक्त।
और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप किसी रोते हुए इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। इसका मतलब क्या है? आपके जज़्बातों ने, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया है। और ये सारी सिचुएशन जब होती है, तब आप जब हायर एनर्जी की बात करते हैं तो वो आपका हैप्पीनेस का फ़ेज़ होता है, जो कि सिर्फ़ एक फ़ीलिंग है। और जब आप लो फ़ेज़ में होते हैं, वो आपका सैडनेस का फ़ेज़ है, वो भी एक फ़ीलिंग है। ठीक है? तो आप अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाते। आप एक न्यूट्रल सोल हैं, जिसे ईश्वर ने एक शरीर दिया है, लेकिन आप उस शरीर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि आपको अपनी आत्मा का ध्यान ही नहीं है। और एक चीज़ और जो बहुत ऑफ़नली सुनने के लिए आती है, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर देता है या आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, क्योंकि इस पूरे संसार में आपके साथ कुछ गलत करने की किसी की कोई हिम्मत नहीं है। आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आप एक बहुत बड़ी लाइन बोलते हैं कि हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। आपको क्या पता जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है, कहीं वो आपका ही कोई कार्मिक अकाउंट तो नहीं है? आप इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, आप दूसरे इंसान को कर्स करने लगते हैं। अब जब हम किसी दूसरे इंसान को कर्स देना शुरू करते हैं तो क्या होता है उससे? उससे हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। हम दूसरे इंसान की एनर्जी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आप जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, दिल से ब्लेसिंग देते हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी उस पर्सन के तरफ को डायरेक्ट करते हैं, और अगर उस पर्सन को सच में कोई दुख है तो उसका वो दुख कम हो जाता है। ये एनर्जी का फ्लो है। आपने शायद कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना ये कभी ख़त्म होती है। इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। और जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने जनरली लोगों के अंदर इस चीज़ का देखा है कि अभी इमीडिएटली कुछ हो जाए, अभी आपको इमीडिएटली कुछ मिल जाए, इमीडिएटली आपका पर्सन आपसे बात करने लगे, इमीडिएटली आपके घर के हालात ठीक हो जाएं। जब वो घर के हालात ख़राब हो रहे थे तब भी तो वो धीरे 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 ख़राब हो रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की ज़िंदगी में एब्रप्ट चेंजेस नहीं होते। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत अचानक से होती है, जब वो धीरे धीरे नहीं हो रही थी लेकिन एक चीज़ अचानक से हो गई, लाइक आपके घर में कोई बहुत अचानक से बीमार पड़ गया, या फिर किसी की अचानक से डेथ हो गई, वो एक फेज से दूसरे फेज की ट्रांजिशन होती है। उसमें आप ईश्वर को ब्लेम करने की बजाय उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कीजिए। जो मैं दूसरी चीज़ें कह रही हूँ आपसे कि लाइक कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेशन अचानक से बंद कर दिया है, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये सब कुछ अचानक से नहीं होता है। डेफिनेटली ये एनर्जी धीरे 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 बन रही थी। पहले आपने इस एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको गाइडेंस मिली होगी। यूनिवर्स किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ें टेम्परेरी फेज में आती हैं या फिर वो चीज़ें खराब हो रही होती है, कि आपको कोई सिग्नल ना मिले। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है? अगर आपको कोई सिग्नल मिला था, ठीक है? ट्रांजिशन फेजेस के लिए जनरली सिग्नल नहीं मिलते हैं। जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, आपकी जॉब के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसके लिए यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, आप इन साइंस को समझ नहीं पाते हैं। द रीज़न इज़ दैट आप अपने आप की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। आज के टाइम पे कौन सा ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हो, अपनी सोल के बारे में सोच रहा हो, अपने सोल पर्पस के बारे में सोच रहा हो? यहाँ पर आजकल जो ये सोल पर्पस वर्ड है, ये भी बहुत फैंसी वर्ड हो गया है। जनरली सबको बिकॉज़ टैरो बहुत ज़्यादा आजकल कह सकते हैं ट्रेंड में है। मैं इस वर्ड को बोलूँगी कि ट्रेंड में है। तो लोग इन वीडियोस से ये चीज़ें समझ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि कोई सोल पर्पस होता है। लेकिन उससे पहले सोल को समझना भी तो ज़रूरी है कि यहाँ पर ये सोल को ये बॉडी क्यों दी गई है? क्या अस्तित्व है इस चीज़ का? किस लिए हम आए हैं? क्यों हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? कार्मिक
जब हम बात करते हैं तो हम उसको हमेशा एक नेगेटिव फॉर्म क्यों लेकर चलते हैं? क्यों आप कभी कोई अच्छे कर्मास नहीं करते हैं? अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप है या कार्मिक सिचुएशन है तो वो हमेशा खराब क्यों होगी? ऐसा नहीं होता है। ये एक माइंडसेट है जो कि क्रिएट हो चुका है आपका बहुत सारी चीज़ों को देख-देख कर। तो सबसे बड़ी बात है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोन, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आपकी बॉडी, आपका अस्तित्व है। पहले तो इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। कर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं होता। जब भी एक कार्मिक सिचुएशन हमारे सामने आती है, वो हमारी जो कभी पास्ट लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन बनी होगी, उसके बेटरमेंट के लिए आती। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप मुझे नहीं पता आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ये रीइंकार्नेशन होती है। मीन्स अगर एक सोल गई है एक फैमिली में से तो वो उसी फैमिली में आती है, लेकिन हालात एक बार दोबारा से वैसे ही बनते हैं। सपोज़ किसी की डेथ अगर किसी बीमारी की वजह से होती है, अचानक से होती है, एब्रप्ट होती है, ठीक है? जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो उस सोल को वो चीज़ दोबारा से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, रिजल्ट्स अलग होते हैं। इस टाइम पर जब नेक्स्ट जो बर्थ होता है उसमें अगर वही सोल नई बॉडी के अंदर बीमार हुई है, उसी तरह की बीमारी उस बॉडी को लगी है नई बॉडी को, तो वो बॉडी ओवरकम कर लेगी उस सिचुएशन को और वो कार्मिक जो एक ट्रेंच बना था वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से होता है। जब आपकी कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आती है तो वहां पर आपको एक्शन लेके अपने उस कार्मिक बंधन को काटना होता है, ठीक है? आपको अस्तित्व में लाने का ही मकसद ये है कि जितने भी आपके कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, आप उन्हें काटते हुए आगे की तरफ को बढ़ें। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये मैक्सिमम 80% पिछले आपके बर्थ की कलेक्शन होती है। आप उस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, आपको फिर दोबारा उसी सिचुएशन पे एक्ट करने का मौका मिलता है। कई बार जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं वो जनरली इस चीज़ को फील करते होंगे कि ये सिचुएशन शायद हमारी ज़िंदगी में पहले भी आई है, लेकिन कब आई है ये आपको एहसास नहीं होता है, ठीक है? तो आप अगर अपने कार्मिक सिचुएशन को काटते हैं, उस कार्मिक ट्रेंच को काटते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील कर रहे हैं। इस बात को समझ के चलिए, ठीक है? और एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल क्या होता है, जो ये हमारी 3D है, जो ये दुनिया है जिसमें हम आए हैं, ये कर्म भूमि है, ठीक है? अब जैसे आपको अगली क्लास में प्रमोट होना है, सपोज आप 4D की लेवल से 5D के लेवल तक जाना चाहते हैं, ठीक है? ये सोल के टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ, मैं इस दुनिया के टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ। आप अस्तित्व में आए हैं, आप यहाँ पर दोबारा क्यों आए हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन से आपका मिलना क्यों हुआ है, इस सब के पीछे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? आप सोल कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर आए हैं, आपको उस 4D से 5D तक जाना था, तो आपको प्रमोशन के लिए यहाँ पर 3D में वापस आना पड़ता है, अपने उस कार्मिक ट्रेंच को ख़त्म करना होता है और फिर आप अगली एनर्जीज में जाते हैं, मीन्स 5D में जाते हैं। अगर आप 5D से 6D में जाना चाहते हैं, आपको फिर 3D में आना होगा, यहाँ पर अपने सारे एग्जाम्स देने होंगे, आप तब हायर एनर्जी 6D में जाएंगे। सिमिलरली 6D से अगर आपको 7D में जाना है तो आप फिर 3D में आएंगे, अपने यहाँ पर काम करेंगे और फिर ये आगे जाएंगे, अगले लेवल पर जाएंगे। ये जो बात होती है कि मोक्ष मिलता है, ये मोक्ष तक पहुंचने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर आपने पूरी लाइफ स्पिरिचुअली जी ली है तो वो पर्सन मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आपको बार बार साइकिल्स में यहाँ पर आना होता है। हर एक सोल की असेंशन एक ही बर्थ में नहीं होती है, ये रेपिटेटिव बर्थ्स होते हैं और जिन लोगों का अवचेतन मन जागृत होता है उनकी असेंशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है, क्योंकि अगले बर्थ में भी उनके अवचेतन मन में वो जागृति होती है, वो पुराने बर्थ की स्मृति कहीं ना कहीं होती है। सारी की सारी स्मृतियां चाहे ना हो, लेकिन कुछ अपने अवचेतन मन से जो वो जागृत हो चुके होते हैं उसकी स्मृति
आपके माइंड में होती है जब आप वापस आते हैं, ठीक है। तो ये वो 6D 7D 8D ऐसे आपके, अगर आप डायमेंशंस की बात करो तो 11 डायमेंशंस होती हैं और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तब ये जो आपकी सोल है वो उस परमात्मा में जाकर मिल जाती है। आप अगर ये सोच रहे हैं आप पूरी लाइफ में आपने चैंटिंग की है, आपने स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहे हैं, आपने अपने कार्मिक बंधन काट लिए हैं, आप किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपने कार्मिक बंधन काट लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बंधन हम यहाँ पर काट जाते हैं और कुछ हम दोबारा से आकर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश मत कीजिए, उससे कार्मिक सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है। और ये कार्मिक कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको ईश्वर ने कोई श्राप दिया, ये आपने खुद क्रिएट किया है। जैसे आप इस बर्थ में क्रिएट कर रहे हैं वैसे आपने पिछले बर्थ में भी क्रिएट किया होगा। तो इस तरह से ये सिचुएशन यहाँ पर बनती है। आज ये जो सोलर प्लेक्सस की हम बात करने जा रहे हैं, इस चक्रा को आप थर्ड चक्रा के नाम से भी जानते होंगे और इसे मणिपुर चक्रा बोलते हैं। जो ये मणिपुर चक्रा है, ये बेसिकली आपकी जो प्राण शक्ति है, मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो इसी चक्रा में लाई करती है, ठीक है। हमारी जितने भी प्राण मीन्स आपकी एग्जिस्टेंस की बात है, वो इसी चक्रा में एग्जिस्ट कर रही है। और सेक्रल चक्रा टू सोलर प्लेक्सस चक्रा पर खुद ब खुद पहुंचना, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। इस जो लेवल को, मतलब इस गैप को, सेक्रल से सोलर प्लेक्सस चक्रा तक का जो गैप होता है, इसको हम एक तरह से भवसागर बोलते हैं। अगर आपने ये भवसागर क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपके अंदर की जो एनर्जी है उसने ये भवसागर क्रॉस कर लिया, तो आपकी जिंदगी के ऑब्स्टिकल्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी चक्र की वजह से हम किसी को ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन नास्तिक है या आस्तिक है। सेक्रल और सोलर प्लेक्सस का अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसी चक्रा के एक्टिव होने से होती है। हमें जो फील होता है, डर फील होता है, शेम फील होता है, हम कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जो फुलिशनेस से रिलेटेड हो या सैडनेस से रिलेटेड हो, वो सब की सब सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। ये दो जो फिंगर्स का गैप होता है आपके नेवल से वहां पर ऊपर की तरफ को सिचुएटेड होता है, येलो कलर के साथ एसोसिएटेड है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। आपके पैंक्रियास, आपके एडर्नल ग्लैंड्स, ये सब इसके साथ रिलेटेड है। आपकी डाइजेशन की पावर वो इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। आपकी जिंदगी का जो मेन फंक्शन कर रहा है वो यही चक्रा कर रहा है। और इस चक्रा को बैलेंस में लाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी मणिपुरा चक्रा के ऊपर हम फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे सामने निकल कर आती है। ये सबसे प्रेशियस चक्रा है हमारी बॉडी का, क्योंकि अगर मैं मणिपुरा की बात करूँ तो दिस इज सिटी ऑफ जेम्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बॉडी के जेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी बॉडी का सबसे अनमोल चक्रा यही होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा की, तो हमारा जो सेक्रल चक्रा है जब तक वो स्टेबल नहीं होता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आपको किसी से कोई ब्लॉकेज सुनने के लिए मिलेगी तो आप जनरली इस बात को सुन पाएंगे कि आपका बेस चक्रा बैलेंस नहीं है। और जब आपका बैलेंस में बेस चक्रा नहीं होता तो सेक्रल नहीं है, अगर सेक्रल नहीं है तो सोलर प्लेक्सस नहीं है। तो लोअर के जो 3 चक्रास हैं इनको बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इजीली कह सकते हैं आपकी इमोशनली हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे
लोगों को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि मैम हमें ना इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब हमारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, और वो सिर्फ एक की नहीं देखते हैं, वो जगह जगह अलग अलग चैनल्स पर जा रहे हैं और वहाँ पर रीडिंग्स देख रहे हैं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो कहना, कथनी और करनी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो आपका जो बेस चक्रा है वो आपको इमोशनली न्यूट्रल कर देता है, ठीक है? आपके इमोशंस ज़्यादा रिलेट नहीं होते हैं, आपको किसी की एग्जिस्टेंस होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक्रल चक्रा जो होता है वो आपके फ़ियर, एंजाइटी की एनर्जीज़ को आपके अंदर से बाहर निकालता है, अगर वो बैलेंस में आ जाए। आपको जो डर लगता है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का डर लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे डेली बात करते हैं तो अचानक से वो बात करना बंद कर दे तो अंदर एक डर बैठ जाता है, अंदर ये लगता है कि मैं इस पर्सन के बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी। लेकिन आप उन पलों को याद नहीं करते जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं था, तब भी आप एग्ज़िस्ट कर रहे थे ना। आज आपकी ज़िंदगी आपकी ना होकर दूसरे पर्सन की हो गई है। आप अपने लिए कोई खुशियाँ नहीं ढूँढ रहे हैं, लेकिन दूसरे पर्सन के आस-पास घूमते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और आप उस कारण जितनी भी गलत नॉलेज है उसको भी ग्रास्प करते जा रहे हैं। तो अपनी नॉलेज को फाइंड करने के लिए पहले अपने ऊपर फोकस, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको खुश कर सके या आपको दुखी कर सके। तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बन जाएंगे, और जितने आपके लोअर तीनों चक्रास हैं वो वहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो फायर एलिमेंट है जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी की जो वार्मथ है वो इस सोलर प्लेक्सस चक्रा से आती है। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत वीक होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर किसी को अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पे कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सेक्रल चक्रा के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। आपको ये पता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, बेस चक्रा इज रिलेटेड विद रेड कलर। तो रेड कलर के फ्रूट्स, रेड कलर की वेजिटेबल्स और रेड कलर के कपड़े आपके बेस चक्रा को स्ट्रांग बनाएंगे। द सेकेंड चक्रा इज रिलेटेड विद सेक्रल जो है आपका, दैट इज रिलेटेड विद ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपके सेक्रल चक्रा को स्ट्रांग बनाएंगे, और ऑरेंज कलर जो है वो आपके जो सेक्रल चक्रा को बैलेंस में लाने में हेल्प करेगा। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो येलो कलर इज एसोसिएटेड विद सोलर प्लेक्सस चक्रा, और ये चक्रा सबसे बड़ा भी होता है। ये नहीं कह रही हूँ कि साइजेस में फ़र्क होता है, इसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा को जितनी ईजिली बोला जा रहा है उतनी ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है, बिकॉज इसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा। इस चक्रा के बाद अगर ये तीनों चक्रा बैलेंस हो जाते हैं आपके, तो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को बैलेंस करने में उतना वक्त नहीं लगता है। लेकिन इन तीनों चक्रा से बाहर निकलना ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है? तो आप येलो कलर के जो फ्रूट्स हैं, येलो कलर की जो वेजिटेबल्स हैं, वो आपके ये जो चक्रा है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? जो बीज मंत्र होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने के लिए, वो रम होता है। और जब भी आप सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन करेंगे तो ये जो येलो कैंडल है, दिस इज़ अ चार्ज्ड वन, ठीक है? और इस कैंडल को अगर साथ में आप बर्न करें और मेडिटेट करें, इसकी फ्लेम पे मेडिटेट करें, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस हो सकता है। ये कैंडल आप मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं इस कैंडल के लिए। बाकी अगर आप वैसे किसी येलो कैंडल के साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ अ चार्ज्ड कैंडल, ओके? सो दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों। सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को
अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।